आरती हियर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जीरकपुर चंडीगढ़। लास्ट टाइम हमने वीडियो में बात की थी एंकल स्प्रेन क्यों होता है, किस किस टाइप से उसकी स्टेजेस हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं अगर उसको इग्नोर किया जाए, या कितना खतरनाक वो हो सकता है। आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, आज उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि आप घर पे कैसे उसको हील अप कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म्ड हैं कि वो एंकल स्प्रेन ही है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, तब आप उस कंडीशन में कैसे उसमें पेन मैनेज कर सकते हैं। तो जो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी उससे आप काफ़ी हद तक उस पेन को मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उसमें आपको प्रोटोकॉल मैनेज करना है, दैट इज प्राइस। P for protection, R for rest, I for icing, C for compression, and the last one E for elevation. So protection तो आपको देनी है कि आपको मेक श्योर करना है कि उस पर अननेसेसरी भार ना पड़े आपके एंकल पे जब आप उस पर वेट बेयर कर रहे हैं। रेस्ट, आपको रेस्ट देना है ताकि लिगामेंट जो इंजरी हुई है वो हील अप हो जाए। आइसिंग, ये आइस पैक है मेरे पास, कोल्ड कंप्रेशन है जिसको आपको पेशेंट को देना है जब आप जहां भी उनको पेन है। एंड सी फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन हम ये क्रेप बैंडेज है मेरे पास, आप उससे कंप्रेशन देंगे। ई फॉर एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स अगर आपके पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो जब आप रेस्ट पे हैं उस टाइम पे आप 2 पिलोज पैर के नीचे लगा के पैर को रखेंगे उस पे, ताकि वो एलिवेटेड रहे और जो उसकी स्वेलिंग है वो वहाँ पे परसिस्टेंटली ना हो। सो लेट्स टॉक अबाउट पेशेंट जो हमारे साथ हैं। उनको अभी रिसेंटली एंकल स्प्रेन हुआ, वो गाड़ी से उतर रहे थे और उतरते हुए उनका पैर एकदम से रैंडमली अनइवन सरफेस पे पड़ा, जिसकी वजह से उनको एंकल स्प्रेन हो गया। और सडनली उनको जो पेन हुई थी, मैं बात करवाती हूँ आपकी उनसे। हाँ जी, आपको क्या हुआ था, मतलब जब आपका पैर एकदम से पड़ा था तो क्या आपको फील हुआ था, मतलब जब आपको? मैं गिर गई थी। गिरने के बाद मैं उठ नहीं पाई। अच्छा। तो गार्ड वगैरह ने उठाया मुझे आके, तो पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, वजन नहीं ले रहा था पैर। ओके, तो आपने जब चलने की कोशिश की एक बार, जहां तक आप पहुंचना चाह रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, तो क्या आप मतलब पहुंच नहीं पा रहे थे, मतलब वजन नहीं आ रहा था? नहीं, वजन बिल्कुल नहीं आ रहा था, गाड़ी में भी बैठना मुश्किल था मेरे लिए। ओके, तो उस टाइम आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे क्या लगा कि कोई फ्रैक्चर हो गया है या क्या, मतलब कितनी पेन तो बहुत थी, तभी पाँव नीचे नहीं रखा जा रहा, तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि शायद फ्रैक्चर ना हो गया हो। ओके, तो लकीली उस दिन हमारे क्लिनिक पे ही आ रहे थे अपने एक पेशेंट के साथ, और इमीडिएटली इनका पैर हो गया था वहां पे। तो हमने इनको आते ही पहले चेक किया और इनका देखा एंकल स्प्रेन हो गया था। आप अपना पैर दिखाएंगे एक बार? ये लिगामेंट है यहाँ पे। क्या यहाँ पे अभी भी कोई पेन है आपको? इधर है, थोड़ी सी रह गई अब। ओके, ये पेन फील हो रही है? थोड़ी सी, अब थोड़ी सी टेंडरनेस बची हुई है लिगामेंट में, बाकी काफी हद तक हील हो गया, बट स्टिल अभी भी 1 हफ्ता होने को आया है। अभी भी जब पैर रख के वेट डालते हैं उस पर तो थोड़ा लंगड़ापन आ रहा है उसमें, क्योंकि वो अभी प्रॉपरली हील नहीं हुआ है। जिस दिन ये हुआ था उस दिन तो ये खड़े होके नेक्स्ट स्टेप भी नहीं ले पा रहे थे, इतना ज़्यादा पेन आ गया था। हमने आइस पैक इनको इमीडिएटली दे दिया था तो स्वेलिंग ना के बराबर ही हुई थी। तो अगर कोई एंकल स्प्रेन होता है इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, आइस पैक लेंगे। आइस पैक नहीं भी है घर में, फ्रिज में बर्फ होती है, पॉलिथीन में डालेंगे और उसको इस जगह पे जो लिगामेंट है, इमेलियोलस के जस्ट नीचे लिगामेंट होता है, यहाँ पे आपने आइस पैक रखना है और इसको अच्छे से आइसिंग करनी है यहाँ पे फॉर 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ये चीज़ का ध्यान रखना है और ऐसा आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, जिससे एक तो जो स्वेलिंग आई है वो कम हो जाएगी, प्लस जो लिगामेंट की हीलिंग है उसमें प्रोसेस जो है बहुत स्पीड अप हो जाएगा। अब ये करने के बाद जो कंप्रेशन वाला पार्ट था, जो कि हम कर सकते हैं क्रेप बैंडेज से। आपको एक, क्योंकि पैर है, ज़्यादा बड़ा साइज की क्रेप बैंडेज यहाँ काम नहीं करेगी, 4 इंच की क्रेप बैंडेज लेनी है और उससे आपने इसको कंप्रेस करना है इसकी शॉर्ट एंड पोजीशन में। आप थोड़ा सा टिल्टेड होके बैठ जाइए प्लीज।
तो एंकल जो है वो डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन में होना चाहिए, और ताकि लिगामेंट जो है शॉर्टन पोजीशन में रहे। इसमें करते हुए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द आउटर पार्ट, यहाँ से आप, और जब भी आप क्रेप बैंडेज देंगे मेक श्योर कि वो फिगर ऑफ 8 में बंधे ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली रहे। ये है, आपको इस तरीके से इसमें बांधना है। और ये पेशेंट ने थोड़ी क्रेप बैंडेज में ये वट डाल दिए हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें वो हो सकता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्रेप बैंडेज बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे और उसमें कोई भी किसी भी तरह की क्रीजेज ना रहें। जब हम क्रेप लगा रहे हैं मेक श्योर कि पेशेंट बार बार इस पैर को सीधा ना कर ले, और जब हम लगाएंगे इसको तो इसमें कोई भी क्रीजेज नहीं आनी चाहिए जब आप लगा रहे हैं। ये देखिए मैंने हील को यहाँ से छोड़ दिया है ताकि जब पेशेंट वेट बेयर करे, अगर आप इसको डायरेक्टली ऊपर से नीचे तक से बांध देंगे ऐसे गोल गोल घुमा के तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये जब मैं बांध रही हूँ, इधर देखिए ये फिगर ऑफ 8 की फॉर्म में कट्स एंड कट्स देते हुए इसको बांधना है आपने। इसको टाइट रखिए, हाँ जी। और हील को कवर नहीं करना है बहुत ज़्यादा, हील में और एंकल में आपने थोड़ा गैप रखना है ताकि पेशेंट को चलने में इजी हो। जब पेशेंट चल रहा हो तो वो लूज ना हो, ठीक है। अभी हमने इसको बांध दिया और देखिए हील हमारी अनकवर्ड है। जो मुझे मेन सपोर्ट देना था वो इधर लेटरल साइड ऑफ एंकल पे देना था जहाँ इनको एंकल स्प्रेन हुआ है। अब मैं इसको टाई अप कर देंगे, फिक्स कर देंगे किसी भी सेफ्टी पिन की हेल्प से या क्लिप्स जो मिलते हैं क्रेप बैंडेज के साथ उससे। अब आपको क्रेप बैंडेज लगा दिए, अब एक बार आप चल के देखिए कि आपको कितना कंफर्ट महसूस होता है क्रेप बैंडेज लग। इज इट कंफर्टेबल नाउ? यस, अब काफी बेटर लग रहा है। अब चला जा रहे, चलिए चलिए। कोई पेन आ रही है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आ रही है। तो देखा आपने कैसे क्रेप बैंडेज लगाने के बाद सपोर्ट मिलने की वजह से इजीली चला जा रहा था, वेट बेयर हो रहा था। लेकिन ऐसा आपको तब तक करते रहना है, क्रेप बैंडेज और आइस पैक और जो प्रिकॉशंस हैं वो आपने तब तक रखनी है जब तक पेशेंट का पेन बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाता है। अगर पेन आ रही है या कहीं भी लर्च आ रहा है चलने में, तब तक समझिए कि वो हील नहीं हुआ है लिगामेंट। मोस्टली लिगामेंट को अगर ग्रेड 1 की भी इंजरी है तो 3 वीक्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं कंप्लीटली हील अप होने के लिए। बट कई बार हम इमीडिएटली ट्रीटमेंट फॉलो कर लेते हैं तो बहुत जल्दी भी रिकवर कर जाता है। ये मैंने आपको मैक्सिमम टाइम स्पेन बताया 3 to 4 वीक्स, उतने में ग्रेड 1 लिगामेंट इंजरी इजीली हील हो जाती है। अगर ज़्यादा की है तो उसमें ज़्यादा देर के लिए भी क्रेप बैंडेज या कुछ और हार्ड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी अप्लाई करना ज़रूरी होता है। दैट डिपेंड्स कि किस लेवल की इंजरी है। बट जब तक पेन ज़ीरो नहीं होता है, ये प्राइस का प्रोटोकॉल आपको रेगुलरली फॉलो करना है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू।